स्वागत है आपका फिर से फिजिक्स विद इन यू में। इस बार हम आपके लिए जो प्रॉब्लम लेके आए हैं वो है रेनमैन प्रॉब्लम का पार्ट 3, जिसमें हम रेन और आपका मोशन देख रहे हैं एक स्लोप के ऊपर। अनवन पहाड़ों पे ऐसा होता है। पहाड़ों पे आपको अलग अलग तरह की वादियां नजर आती हैं, बादल नीचे ऊपर होते हुए नजर आते हैं। वो सब फिनोमेना इसी पे बेस्ड है। तो फिलहाल तो हम रेन की ही बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखी हो, रेनमैन प्रॉब्लम 1 की या 2 की, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस को स्टडी करा था, जस्ट आपके लिए रिकैप लेके आया हूं, जहां पे आपका इंट्रोडक्शन था कि क्या है रेनमैन वेलोसिटी प्रॉब्लम। बेसिकली ये एक रिलेटिव मोशन है रेन का आदमी के साथ, जो मोशन में है। और जब आप ग्राउंड पे होते हो या स्टेशनरी कोई ऑब्जर्वर है, तो उसके रिस्पेक्ट में जिसको हम एक्चुअल डायरेक्शन और वेलोसिटी कहते हैं, वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू अपेरेंट के। तो हम एक अपेरेंट एंगल की हम बात करते हैं, जिसको हमने डिस्क्राइब करा है, समझा है कि इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी का रोल है। वेलोसिटी का आप एडिशन कर सकते हो दो एक्सिस के अबाउट, तो आपको अपेरेंट वेलोसिटी मिल जाएगी। इस तरह से ही हमने केस 2, यानी कि जब हमने पार्ट 2 कर रहा था, तब हमने स्टडी कर रहा था कि जब रेन स्लांटिंग वे में आती है तो रिवर्स भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। डिटेल में आप वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा। अब हम आ रहे हैं अपने इंक्लाइंड की प्रॉब्लम पे। अब इंक्लाइंड में जो प्रॉब्लम है आपके पास, वो दो तरह से हो सकती है। और दो तरीके के हैं। एक सरफेस आपका इंक्लाइंड है और बारिश उस इंक्लाइंड प्लेन पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकल हो रही है, राइट। दूसरा सिनेरियो क्या है कि वर्टिकल नहीं हो रही है, स्लांटिंग हो रही है। तो यही दो सिनेरियो पॉसिबिलिटी है। और आपको समझ में एक चीज आ रही होगी, ये जो केस है केस 4, ये एक जनरल केस है। तो हम इस जनरल केस को ही लेके स्टार्ट करेंगे, हम केस 4 को ही स्टडी करेंगे। तो हम देखेंगे केस 4 की स्टडी बेसिकली आपके केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 हर एक का सम अप है। तो पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं, जो सबसे कॉम्प्लेक्स है। ये आपको इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग आपको आईआईटी जेई के एडवांस में आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि आपकी कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ये। तो आपको हेल्प मिल जाएगी यहाँ पे, थिंकिंग की हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये तो हमें पॉइंट बड़ा क्लियर था कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो यहाँ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, कैसे निकालना है हम बार बार बात कर चुके हैं। आप नहीं तो पिछली वीडियो में थोड़ा और डिटेल में समझ लेना इसको। तो इस बार हमारे पास क्या है, एक रिक्लाइंड प्लेन है। और हमने क्या करा, इस इंक्लाइंड प्लेन को, ये इंक्लाइंड प्लेन था, इसके हमने दो पार्ट रिजॉल्व कर लिए, एक्स और वाई। आपका मोशन जो है वो इस प्लेन के अलोंग होगा, हम मान के चल रहे हैं। तो आपका एक्स और वाई इस तरह से होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल मैं ले रहा हूं, ये एंगल अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से लिया जाता है। अभी फिलहाल इस एंगल को हम कह रहे हैं फाई। कई लोग इसे थीटा लेते हैं। तो लेना आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। बस आपको एक क्लैरिटी अपने माइंड में चाहिए कि आपने क्या लिया था। आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसको। अब रेंज देखो कैसे हो रही है। ये वीएम मैन की वेलोसिटी है, इसके कंपोनेंट हम रिजॉल्व कर लिए हमने। थीटा फाई के साथ जो है ये एंगल बन रहा है फाई के साथ, तो इसका पार्ट आएगा वीएम कोस फाई, और उसके परपेंडिकुलर वे में आएगा वीएम साइन फाई। रेन की वेलोसिटी है इस तरह से, रेन आ रहा है आपके पास, इसके भी कंपोनेंट हम रिजॉल्व कर सकते हैं। और इस बार देखिए हमने एंगल यहाँ पे थीटा लिया। कई लोग रिवर्स लेते हैं, कई लोग यहाँ थीटा लेते हैं, यहाँ फाई लेते हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली ही प्रॉब्लम को हैंडल करना है। मैं आपको एक प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा जहां पे रिवर्स सिनेरियो दिया होगा, फाई किसी और को कह रहा होगा और थीटा किसी और को कह रहा होगा। तो हमने पहले उसको अपने प्रॉब्लम जिस हिसाब से हमने करी है उस हिसाब से हैंडल कर देंगे।
इससे आपकी एडेप्टेशन आएगी कि जब थीटा या वेरिएबल के नेम ऑल्ट होते हैं, बदलते हैं, आप उसको प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हो। तो चलते हैं आगे। तो हमारा पार्ट क्या आ रहा है रेजोल्यूशन का, कि वी आर साइन थीटा होगा वर्टिकल के साथ और वी आर कोस थीटा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हमने मैन के पार्ट का भी रेजोल्यूशन कर लिया, प्लेन के साथ जा रहा था, तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया। ऐसे रेन का भी हमने कर लिया। तो हमें पता ही है कंसेप्ट रिलेटिव मोशन का बिटवीन द टू, रेन एंड मैन। तो हमने पहले इसको डिस्कशन कर चुके हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, पर अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए रिजॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है कि हम इसके कंपोनेंट को देखिए। रेन का कंपोनेंट क्या आया, हम पहले इसको रिजॉल्व कर चुके हैं। मैंने पहले ही बताया था मैं एक्स कैप और वाई कैप ले रहा हूँ, आई जे कैप नहीं ले रहा हूँ। इसी तरीके से मैन की जो वेलोसिटी है इसको भी आपने रिजॉल्व कर लिया। तो आपके पास मैन और रेन के रिजॉल्व कंपोनेंट्स आ गए वेक्टर फॉर्म में, आपकी ये रिप्रेजेंटेशन आ गई है। तो ये रिलेटिव मोशन है, तो आप निकाल सकते हैं क्या होगा। एक्स एक्स के अबाउट, वाई वाई के अबाउट। तो कहानी क्या है, रेन माइनस मैन। तो रेन का पार्ट क्या है ये, राइट। मैन का पार्ट क्या है ये, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तब। तो ये आ गया। अब इधर क्या था माइनस, तो माइनस को माइनस रहने देते हैं। और इधर क्या है, अब ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे। तो मैंने क्या करा, माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये फैक्टर आ जाएगा वी आर साइन थीटा माइनस वी एम साइन फाइव। तो इस तरह से आपके पास एक रिलेटिव मोशन इंक्लाइंड प्लेन पे वेक्टर फॉर्म में एक्स और वाई के अलोंग आपके पास आ गए। तो अपेरेंट एंगल और जो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन, तो ये दो हम निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, जस्ट पहले जैसे बताया गया क्या, कि आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एक्स एक्सिस के कंपोनेंट अलग कर लीजिए और वाई एक्सिस के कंपोनेंट अलग कर लीजिए। थीटा निकालने के लिए टेन थीटा है, टेन थीटा इस ट्राइंगल से आपका पूरा मिल जाएगा। टेन थीटा होना क्या चाहिए आपके हिसाब से, जरा समझ के देखिए आप इसे। ठीक है, तो हम थीटा एंगल जो हम बना रहे हैं, हमारा थीटा एंगल क्या बन रहा है, जरा बताइए एक बारी। थीटा एंगल क्या बन रहा है हमारा, तो हम उसी हिसाब से इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पर हमारे यहाँ पे क्या है, ये थीटा ए है, ध्यान इस बात का रखना है। तो जो हमारा जो एंगल है अपेरेंट एंगल, वो ये वाला है। चलो देखते हैं यहाँ पे, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल। तो हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा थीटा ए एंगल है। तो रिलेटिव जो आपके पास अपेरेंट वेलोसिटी है, वो तो आपको वी आर एम का रिलेटिव वेलोसिटी जो डिफरेंस है उसका आप मोड ले लेंगे, तो आपके पास अपेरेंट वेलोसिटी या स्पीड जो भी कहे आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ इसमें तो इश्यू में कोई प्रॉब्लम है नहीं हमारे को, तो हमारा मेन कंसर्न जो रहता है वो अपेरेंट एंगल के साथ रहता है। तो अपेरेंट एंगल कैसे निकलेगा, तो एंगल के लिए यही है पार्ट, के एंगल ही थीटा है ना हमारा, ये वाला थीटा ए अपेरेंट एंगल हम कह रहे हैं। तो थीटा ए, तो थीटा ए क्या होता है, tan इनवर्स। आप देख लीजिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, और दोनों का मोड वी एच और वी, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का रेशियो। तो यहाँ पे हमें यही देखना है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, एक्स के अबाउट वेलोसिटी। तो एक्स के अबाउट वेलोसिटी क्या है, वी आर cos थीटा माइनस वी एम cos फाइव। तो मोड ले लीजिए आप, ठीक है। तो जनरल केस है, रिवर्स भी हो सकता है, तो आप मोड लेके काम करिए। ऐसे ही आपके पास आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट है ये आपका टोटल, आपने फिर से इसका मोड ले लिया। तो सिंपल है, आपको लॉजिक अगर क्लियर है, ये डायग्राम अगर आपको क्लियर है, तो आप थीटा ही निकाल सकते हैं। अब जहां तक रही बात अपेरेंट वेलोसिटी या स्पीड की, तो देखिए ये सिंपल है। आपका ये स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर करेंगे, मुझे इसको स्क्वायर करने में और इसके एडिशन में समझने में दिक्कत नहीं है। आप समझिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो माइनस टू वी आर वी एम, यहाँ पे माइनस टू वी आर वी एम। यहाँ होगा साइन थीटा कोस फाइव, यहाँ होगा कोस थीटा कोस फाइव।
एक बार जब वी आर स्क्वेयर होगा इसका और इसका स्क्वेयर होगा तो साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा वी आर स्क्वेयर। ऐसे वीएम के साथ वी एम स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, तो साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर क्या हो गया 1, तो ये क्या आ गया वी एम स्क्वेयर। अब यहाँ क्या आया था -2 VM, यहाँ पे आया था कोस थीटा फाइव, यहाँ था साइन थीटा साइन फाइव। तो अगर आप फार्मूला आपको याद हो तो कोस थीटा प्लस कोस थीटा कोस फाइव माइनस या प्लस होता है साइन थीटा या साइन फाइव, अकॉर्डिंगली आपके साथ रिलेशन प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो कोस थीटा -5 हो जाएगा ये टोटल। तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्री आपको अगर इतनी आती है तो इसका आप देख लेना, तो ये याद। तो ये हमारे पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्वेश्चन मैंने आपको जैसे पहले बताया, क्वेश्चन जब भी होगा आपके केस में इट विल बी ऑलवेज ऑलवेज अबाउट दिस वन, थीटा ए के बारे में ही आपसे ज्यादा पूछा जाएगा, तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको एक कंसेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है तो इसको फिर से समझ लेना है एक बारी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं क्या कहना चाह रहा था कि ये जनरल केस है, केस 1 केस 2 केस 3 का, केस 4 तो खैर खुद है ही। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारा एक मास्टर फॉर्मूला जनरेट करेगा। तो जो हमने वहां पे क्रक्स निकाला था, हम उस क्रक्स को यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि क्या है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी, क्या हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है, क्या हमारे पास पेरेंट एंगल है, इन सब बातों को हमने यहाँ पे समझ लिया, और ये अपेरेंट हमारे पास स्पीड है। तो क्या हम इससे मास्टर फार्मूला बना पाएंगे? चलो देखते हैं, समझते हैं इस बात। यही एक इंपॉर्टेंट इश्यू है हमारे पास। तो हम केस 1 समझते हैं पहले। केस 1 याद हो, नहीं याद तो पहली प्रॉब्लम की जो वीडियो आप देख लेना उसे, ठीक है। जस्ट हल्का से कह रहा हूँ, रेंज में यहाँ पे आपके पास कैसे है, यहाँ पे वर्टिकली फॉल कर रहा है आपके साथ, और जैसे आप मोशन में आते हो तो ये आपके पास स्लांटिंग वे में हो जाता है, तो आप इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करते हो तो ये आपके पास फॉर्मूला पैसे में, तो हम सिर्फ सबको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो आप इसके कंसेप्ट के साथ चलिए, इसमें तो कुछ खास है नहीं। पर जब हम इस प्रॉब्लम के साथ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास समझना ये है, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है, ये पार्ट तो आपको पहले से पता ही था। यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे मुझे थीटा और फाई को समझना है। अब क्योंकि रेन कैसा है, वर्टिकल है, तो थीटा कितना हुआ, डायग्राम याद कर लीजिए, लास्ट वाला खोल के देख लीजिए। तो थीटा आपका हो गया 90 डिग्री, क्योंकि थीटा हमारा बन रहा था वर्टिकल के साथ। ये थीटा ए नहीं है, ध्यान ये रखेंगे, ये थीटा ए नहीं है, ये थीटा है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कंपोनेंट बना रहा हूं मैं। आप बनाने को वर्टिकल के साथ ही बना सकते हैं, फिर आपके सारा प्रॉब्लम दूसरे हिसाब से एनालाइज हो जाएगी। तो थीटा आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो फाई कितने हैं, क्योंकि प्लेन है तो फाई 0 हो गया, सिंपल केस। तो जरा यहाँ पे इन सब वैल्यू को जरा है इंसर्ट करेंगे तो आपके पास जरा वैल्यू आ जाएगी। इसको मुझे समझाने में मुझे नहीं लगता कुछ डाउट है। यहाँ पे ये वी आर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा आपसे चेक कर लेना, ये वी आर सबस्क्रिप्ट आएगा यहाँ पे, शुड नॉट बी हियर, राइट। तो आप इसको देख लेना एक बारी। तो कंसेप्ट आपके पास थीटा ए tan इनवर्स, यहाँ माइनस आएगा, देखो माइनस आ रहा है यहाँ पे भी ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, पर बट यू नो कि माइनस होगा दोनों प्लस हो जाएंगे। तो इस सब के साथ आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्या रह जाएगा, मैन की वेलोसिटी और रेन की वेलोसिटी। आप वीडियो 1 देखिए, यही फार्मूला था वहां पे हमारे पास। तो वर्चुअली ये मास्टर केस फार्मूला बन गया हमारे पास, तो निकाल ही सकते हैं। और जहां तक अभी ये एक ही बात है, आप यहाँ पे निकाल दीजिए, आपको पता ही है। ये आपका पास क्या कहते हैं 90 का पार्ट हो गया, ये 0 हो गया, तो कोस 90 अगेन इज 0। ये टर्म आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये वाला काम खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा आपके पास। तो यही वाला पार्ट यहाँ बच के आ गए। सो गॉट इट। तो आपको ये पार्ट समझ में आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट जैसा ही था। अब चलते हैं केस 2 में। अब केस 2 में क्या था, हमारे पास रेंज जो है थोड़ा स्लांटिंग में आ रहा था, और रेंज स्लांटिंग में जो आ रहा था तो थीटा के साथ जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है रेन का पार्ट। तो ठीक है, मास्टर फार्मूला समझते हैं, सब बनता है कि नहीं बनता है हमारे पास, ठीक है। ये सब केस आपको समझे हुए हैं। तो इस वाले सिनेरियो में सिर्फ खास बात क्या है, थीटा तो जनरल एंगल है, पर जो फाई है वो क्या होगा हमारे पास 0 हो गया। तो हम फार्मूले में हम इंसर्ट करते हैं वी आर एम, आपको पता ही है। तो यहाँ पे आप इसमें फार्मूले में डाल दीजिए, ठीक है।
फाई क्या होता है? cos फाई 0 मीन्स 1 एंड sin फाई 0 मीन्स 0। तो ये क्वांटिटी क्या रह जाएगी? वी आर cos थीटा माइनस वी एम। ये क्या, ये क्वांटिटी क्या हो गया आपका? 1 हो गया, राइट? ये पार्ट कितना हो गया? ये पार्ट आपका 1 हो गया, ये 1 आया है, और ये पार्ट आपका 0 हो गया, राइट? तो क्वांटिटी आपके पास ये वाली वी आर एम आ गई, राइट? नेक्स्ट, आप इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करें एंड दिस प्रॉब्लम विद तो फिर थीटा ए निकालिए। फार्मूला आपको याद है? मैंने जान के फार्मूला यहाँ थोड़ा सा अभी नहीं लिखा है। तो tan इनवर्स क्या आएगा? वी आर cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या बनी? ये ये वाला पार्ट है ना हॉरिजॉन्टल, तो आप हॉरिजॉन्टल ले लो, ठीक है? और फिर वर्टिकल में क्या आ रहा है सर? वी आर साइन थीटा, तो वी आर साइन थीटा। सिंपल है। तो आपको डायग्राम के विषय में भी बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, बस ये ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल में वीएम का कंपोनेंट किस तरीके से आ रहा है। तो यू कैन गेट दिस थिंग। थीटा ये आ गया, आप चेक कर लेना, फार्मूला वही जा रहा है जो पिछले केस में गया था। देखो फार्मूला आ गया, अब आप कंपेयर करके देख सकते हैं। तो इससे मैंने जान के फार्मूला लेट इसलिए लेके आया था आपको रिकॉल होए, क्योंकि आप फार्मूला बार बार नहीं याद हो सकता, पर सिनेरियो याद हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अपर पार्ट में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, और नीचे क्या होता है? वर्टिकल। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, वर्टिकल पार्ट है, हॉरिजॉन्टल पार्ट है, आपको यही करना ही है। ठीक है, फार्मूला भूल गए कोई बात नहीं, कितने फार्मूले आप याद रखेंगे, पर कंसेप्ट और फिजिक्स आप याद रखेंगे। और अब आ जाते हैं अपरेंट वेलोसिटी स्पीड के लिए। तो यहाँ तो सिंपल है, ये केस तो आपको पता ही था, और बस ये वाला पार्ट आपका गया है तो जो आ गया, ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट तो आपको पता ही है, इस बार रेन वर्टिकल है पर आप रिक्लाइंड सरफेस पे हो, तो फॉर्मूला आपके रिकॉल कर ही लिया है, तो फिर आसानी से आपने लिख दिया है यहाँ पे। इस केस में कोई मुश्किल इश्यू नहीं है, सिर्फ इसमें थीटा आपका 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री करने से कोस थीटा, कोस 90 कितना हो जाता है? 0। और साइन 90 क्या होता है? 1। बस इन दो वैल्यू को रखते हुए यहाँ आपको सब्स्टिट्यूट करना है। इस बार फाई की जो वैल्यू है, फाई की जो वैल्यू है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ठीक है? और फाई की वैल्यू डिस्टर्ब ना होने की वजह से, फाई की वैल्यू डिस्टर्ब ना होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, आपका फर्स्ट कोस फाई एज सच रह जाएगा। तो जरा इस फार्मूले को समझेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आपके पास ये रह गया है वी एम कोस फाई, और नीचे आ जाएगा वी आर, ये 1 हो चुका है आपका, साइन 90 था क्योंकि ये पार्ट आपका कितना हो चुका है? ये आपका 1 रह गया है। तो वी आर साइन, दोनों में ही माइनस था, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल भी हो सकता है, आप मोड़ लेंगे तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं है, ये आपके पास हो गया। तो ये आपका रहेगा वी आर वी एम माइनस टू वी आर वी एम साइन थीटा। तो दैट यू कैन डू, सो कोई इश्यू नहीं है, आप इस फार्मूले को डालेंगे तो आपको ये अपरेंट वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो कंसेप्ट आपको क्लियर था कि वीआरएम क्या है, आप वहां से आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, हम तो उस तरीके से आपसे देख सकते थे। ठीक है, तो अब आपको याद हो रहा है, धीरे धीरे आपको तर स्टेप पूरा ये है, पर आपको वैसे याद हो जाएगा तो आसान रहता है किस। अब तो समझे है क्या कहानी, और रिकॉल करने का अपेरेंट है, रेन है, और मैन है। टेन थीटा सब में है, रफली याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ये टेन थीटा है, अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये भी एक टेन थीटा है। वियर पर ऐसे नहीं लगाना, बीच में एक है, जस्ट रिकॉलिंग वे बता रहा हूँ। प्लस और माइनस जो ये है, ये आपका सिचुएशन डिपेंडेंट है। ये जो इश्यू है ये आपका सिचुएशन डिपेंडेंट है, कि सिचुएशन के हिसाब से आएगा। इधर भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है आपका। वी आर, क्योंकि बारिश हमेशा साइन कंपोनेंट नीचे की तरफ रहेगा, तो यहाँ मैंने देखो सिर्फ माइनस लिया है, प्लस लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सब पे, तीनों पे आपके पास सिचुएशन डिपेंडेंट फिनोमेना है। अपेरेंट है, रेन है, मैन है। टेन थीटा हर एक की तरफ लगा दें, यहाँ तो टेन थीटा क्लियर कट हो जाएगा, बट यहाँ पे वी आर आएगा रेन के साथ, और मैन के साथ मैन आएगा। मैन के साथ फाई का एंगल आएगा, रेन के साथ थीटा का एंगल आएगा। इसमें में आप इसको तो न्यूमेरिकल करते हैं इसके साथ। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा सा एंगल यहाँ शिफ्ट करूंगा। पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इट मेक अस कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड, थोड़ा आसान हो जाता है समझना। तो ए मैन इज वॉकिंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन, एक आदमी ऊपर चढ़ रहा है, एंगल यहाँ थीटा है, ठीक है? अब हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
and with a constant speed of this rain falling vertically downward, रेन की स्पीड ये है एज पर द ग्राउंड, और जो एंगल परसीव कर रहा है इनका अपेरेंट एंगल जो है वो फाई है, ठीक है। और ये एंगल जो बना रहा है आपके पास है वर्टिकल से बना रहा है, तो हम वर्टिकल से ही लेते हैं, कोई इश्यू है नहीं इस वाले विषय में। तो थोड़ा हम जो अपेरेंट एंगल था उसके हम फार्मूले को अब रिकॉल करते हैं, आपको याद हो ही गया होगा। डायग्राम आपको क्लियर था ही, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको इजीनेस के लिए दे भी दिया है। अब टर्म जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पे थीटा जिसे कह रहा है ये, हम उसे फाई कह रहे हैं। ये थीटा है और हमारे यहाँ पे ये थीटा ये फाई है। तो समझिए कि कहानी में थोड़े से अगर आप नोमेनक्लेचर को लेकर परेशान होंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। तो थीटा ए हमें निकालना है, फार्मूला हमें पता ही है, थीटा ए हमने पहले ही बता दिया क्या है। तो जरा हम अपने हिसाब से चीजें थी उसको कन्वर्ट करते हैं जिस हिसाब से हमने अंडरस्टैंड करा है। तो हम जिसे फाई कह रहे हैं ये इसे थीटा कह रहे हैं, तो ये हमारा रेफरेंस है और ये प्रॉब्लम का रेफरेंस है। इन दोनों को आपको समझना होगा, पहले आपको अपनी बातें इसके टर्म में डालनी होगी। नेक्स्ट है थीटा, वर्टिकली कह रहे हैं तो थीटा आपके पास 90 होगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। और फिर थीटा ए, ये थीटा ए फाई एज्यूम कर रहा है, देखिए फाई कह रहे हैं हम, जिसे थीटा ए कह रहे हैं प्रॉब्लम इसे फाई कह रहे हैं, तो हमने उसके हिसाब से यहाँ पे बदल दिया इसको, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। तो थीटा ए का फॉर्मूला हमें पता ही था, हम सारी वैल्यू यहाँ इंसर्ट करेंगे। आप वैल्यू इंसर्ट करिए, आपको पता है ये जो फाई एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ ही बन रहा है हमारा 30 डिग्री, यानी कि ठीक है। तो वी एम कोस फाई और वी एम साइन फाई ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर 30 डिग्री एंगल है तो 30 डिग्री एंगल में कितनी वैल्यू होगी कोस फाई की, √3/2, और साइन फाई की हाफ, ठीक है। और क्योंकि थीटा हमारा 90 डिग्री है तो आपको पता है थीटा 90 तो कोस 90 मीन्स ये टर्म तो आपका गया, ठीक है, ये हो गया 0। ओके, अब रह गया ये पार्ट, तो साइन 90 मीन्स 1, तो ये रह गया सिर्फ वी आर। तो यहाँ पे वी आर की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे वी एम की वैल्यू क्या है 5, और ये वैल्यू है √3/2, ये हो गया। यहाँ पे साइन फाइव की वैल्यू है हाफ, वी एम है 5 तो 5/2 ये हो गया। तो इस प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम थीटा फाइनली हम निकाल लेंगे ये थीटा, तो हमें इसको लास्ट में जो प्रॉब्लम कह रहा है कि हम थीटा हाफ ए हम कह रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं कह रहा, प्रॉब्लम से फाई कह रहे हैं, तो हमें इसको फाई की टर्म में डालना पड़ेगा, जो कि एंगल आ रहा है आपका रफली 19.1 डिग्री के आसपास। तो ये एक सिंपल से प्रॉब्लम अभी आपको लग रही है, पर सिंपल थी नहीं, सिंपल आपको लग रही है कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग के बाद, राइट। तो कोई भी चीज, किसी भी चीज का अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम सिंपल ही लगेगी। तो यू कैन डू दिस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम इजीली। सिर्फ आपको पिक्टोरियल व्यू समझना है क्या हो रहा है। आपको मास्टर फार्मूला याद रहता है, आप याद रख लीजिए, नहीं याद रहता तो वेक्टर फॉर्म से उसे बना लीजिए, ठीक है। टाइम आपके पास पूरा रहता है, यू कैन डू थिंग। आपने जिस रेफरेंस में खुद को समझा है प्रॉब्लम के रेफरेंस में उसको कन्वर्ट करिए, सॉल्यूशन मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से सॉल्व करिए, आंसर को निकालिए, रिकन्वर्ट कर दीजिए प्रॉब्लम के टर्म में, अपने नोमेनक्लेचर डाल के सॉल्व कर दीजिए। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सिंपल सा पार्ट था। इसी के साथ धन्यवाद। हमारे रेनमैन सीरीज की ये कंसेप्चुअल की ये आखिरी वीडियो थी। होपफुली आपको रेनमैन सीरीज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगली बार हम किसी ऐसे ही एक नए अच्छे और फैंटास्टिक प्रॉब्लम के साथ हम आपके साथ आएंगे, जो कि आईआईटी एडवांसेस के लिए थोड़ा सा ट्रिकी भी हो, थोड़ा समझाने वाला भी हो। हालांकि हमारा टारगेट अगले 25 का है, अभी भी कुछ अगर है तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो हमारे साथ बने रहिए इन वीडियो के साथ, हम आपके लिए नई नई तरह के प्रॉब्लम्स लाते रहेंगे। कमेंट करिए अगर आपको कुछ स्पेशल हमसे चाहिए था या चाहिए है, तो दोनों ही चीजों में हम रिविजिट करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, हम एक नई सप्लीमेंट्री सीरीज के साथ ले आएंगे अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए होगा तो। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं डॉक्टर प्रदीप केझा विराम कर रहा हूँ। हैप्पी डे, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।